हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिनका वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनको भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है द लायन एंड द माउस। लायन यानी शेर, एंड यानी और, द माउस यानी कि चूहा। तो पूरे का मतलब हो जाएगा शेर और चूहा। वन डे यानी कि एक दिन, अ लायन एक शेर, वाज था, स्लीपिंग यानी कि सो रहा, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। एक दिन एक शेर जंगल में सो रहा था। आ लिटिल माउस एक छोटा चूहा, वाज प्लेइंग नियर बाई यानी कि पास में खेल रहा था। एक छोटा चूहा पास में खेल रहा था। सडनली यानी कि अचानक से, द माउस यानी कि चूहा, रैन यानी कि दौड़ा, ऊपर यानी कि ऊपर, ओवर यानी कि ऊपर, द लायंस बॉडी यानी कि शेर के ऊपर। अचानक से चूहा शेर के शरीर के ऊपर दौड़ा। द लायन वोक अप यानी कि शेर जाग उठा, एंड और, कॉक्ड द माउस और चूहे को पकड़ा, विथ हिज बिग पा यानी कि अपने बड़े पंजे से। द माउस यानी कि चूहा बिकेम वेरी स्केर्ड। तो पूरे का मतलब हो जाएगा चूहा बहुत डर गया। एंड सेड और बोला, प्लीज फॉरगिव मी कृपया करके मुझे माफ़ कर दो, किंग यानी कि महाराज, कृपा करके मुझे माफ़ कर दो। वन डे एक दिन, आई में हेल्प यू एक दिन मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मे का प्रयोग होता है सकना में। द लायन लाफ्ड एंड सेड। द लायन यानी कि शेर, लाफ्ड यानी कि हंसा, एंड और, सेड यानी कि कहा। शेर हंसा और कहा या फिर बोला, यू आर सो स्मॉल तुम बहुत छोटे हो। हाउ कैन यू हेल्प मी कैसे तुम मेरी मदद कर सकते हो। बट ही फेल्ट काइंड लेकिन उसे दया आ गई या फिर उसने दयालुता महसूस की। एंड और, लेट द माउस गो। लेट गो मतलब होता है जाने देना, माउस यानी कि चूहे को, यानी कि और चूहे को जाने दिया। अ फ्यू डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों बाद, द लायन वाज कॉट इन अ हंटर्स नेट यानी कि कई दिनों बाद या कुछ दिनों बाद, द लायन यानी कि शेर, वाज यानी था, काट यानी कि पकड़ा जाना, इन आ हंटर्स नेट यानी कि एक शिकारी के जाल में, यानी कि शेर शिकारी के जाल में पकड़ा गया था। ही यानी कि वह, ट्राइड यानी कि प्रयास किया, टू ब्रेक यानी कि तोड़ने का, द नेट यानी कि जाल को, उसने जाल को तोड़ने का प्रयास किया। बट लेकिन, कुड नॉट स्केप लेकिन
बच निकल नहीं सका। एस्केप मतलब होता है बच निकलना। ही स्टार्टेड उसने शुरू किया। रोरिंग यानी कि दहाड़ना। लाउडली यानी कि तेज़ी से। उसने तेज़ी से दहाड़ना शुरू किया। द माउस द लिटिल माउस यानी कि छोटा चूहा हियर द लायंस रोर यानी कि छोटा चूहा हियर यानी कि सुना। द लायंस रोर यानी कि शेर की दहाड़। छोटा चूहा शेर की दहाड़ को सुना। एंड और क्विकली यानी कि तेज़ी से। रैन यानी कि दौड़ा। टू हिम यानी कि उसके पास। और तेज़ी से उसके पास दौड़ा। द माउस यानी कि चूहा। बिगेन यानी कि शुरू कर दिया। टू बाइट यानी कि काटना। द रोप्स यानी कि रस्सियों को। ऑफ द नेट यानी कि जाल के। विथ हिज शार्प टीथ यानी कि अपने नुकीले दांतों से। सून यानी कि जल्द ही। द नेट यानी कि जाल। ब्रोक यानी कि टूट गया। एंड और द लायन यानी कि शेर। बिकेम फ्री यानी कि आज़ाद हो गया। द लायन यानी कि शेर। थैंकेड यानी कि धन्यवाद किया। द माउस यानी कि चूहे का। शेर चूहे का धन्यवाद किया। एंड और सेड यानी कि कहा यू वेयर राइट तुम सही थे। इवन आ स्मॉल फ्रेंड यानी कि यहाँ तक का एक छोटा मित्र। यहाँ तक कि एक छोटा मित्र। कैन हेल्प यानी कि मदद कर सकता है। अ बिग वन यानी कि एक बड़े का। तो मोरल इसका है, ये इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड यानी कि दयालुता जो है वह कभी भी बर्बाद नहीं होती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।